आज की वीडियो में हम ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे कटोरी ब्लाउज की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे और ध्यान लगाकर देखेंगे तो मैं इसको इतने इजी वे में समझाऊंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग और ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई एम साहिल, योर पर्सनल फैशन डिजाइनर, और मैं सिखाऊंगा आपको प्रो लेवल फैशन डिजाइनिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कटोरी ब्लाउज की कटिंग। जो हमारी लेंथ है वो 14 है, जो हमारी बस्ट है वो 36 है, वेस्ट जो है वो 28 है, और जो हमारी शोल्डर है वो 12 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऊपर निशान लगा लेंगे इसको सीधा करने के लिए। इसको सीधा करने के बाद सबसे पहले निशान जो आएगा वो आएगा मेरी लेंथ का। तो लेंथ जो है वो मेरी 14 है, 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगा तो ये हो जाएगी 15। 1 इंच मैंने मार्जिन वगैरह सिलाई वगैरह के लिए लिया है। तो मैं इसको सीधा कर दूंगा। अब मेरा जो शोल्डर है वो 12 है, तो 12 का आधा हुआ 6। तो मैं यहाँ एक 6 पे निशान लगा लूंगा। नीचे भी नीचे भी एक 6 पे ही निशान लगा लूंगा। इसको सीधा मिला दूंगा। अब मेरी जो बस्ट है वो 36 है, तो 36 का 1/4 हुआ 9। 9 चौक 36, एक 9 पे निशान आ जाएगा। और 1.5 इंच की इसमें मैं मार्जिन ऐड करूंगा यहाँ पे। अब मैं अपना फ्रेंच कर्व लूंगा और इसकी शेप बना दूंगा, अपने आर्म होल की शेप बना दूंगा। यहां से मेरी वेस्ट जो है वो है 28। तो 28 का 1/4 हो गया 7, 7 चौक 28। तो एक 7 पे निशान लगा के मैं इसमें 1 इंच ऐड करूंगा अपने डाट के लिए, टक के लिए। और अगेन ऊपर की तरह 1.5 इंच यहां पर भी मार्जिन रखूंगा। अब मैं अपने शोल्डर को 1/2 इंच नीचे करूंगा शोल्डर की शेप के लिए। यहां पर अपना नेक का निशान लगाऊंगा जो कि आएगा मेरा 2.5 इंच पे, और इन दोनों को यहां पर मिला दूंगा। अब मेरी डाट का निशान आएगा। डाट का निशान जो मेरा आएगा वो मैं यहां से एक 4 इंच पे निशान लगाऊंगा। यहां से एक 5 इंच लंबी मैं अपनी डाट रखूंगा, तो यहां 5 इंच पे एक निशान आएगा। मेरी जो डार्ट है वो 1 इंच की है, तो मैं 1/2 इंच इधर ले लूंगा और 1/2 इंच इधर ले लूंगा और इसको यहां पर मिला दूंगा। अब मैं यहां से 1/2 इंच ऊपर लूंगा और 1/2 इंच यहां से ऊपर लूंगा और इनको ऐसे राउंड करते हुए मिला दूंगा।
ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जब हम ये ऐसे डाट लगाएंगे तो ये यहां से दोनों तरफ से सीधा हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लूंगा। ये मेरा बैक पार्ट है। तो ये इस तरीके से मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब आती है मेन कहानी, यहां पे डार्ट भी लग जाएगा। अब आती है मेन कहानी, जो है कि हमारा फ्रंट का पार्ट। फ्रंट के पार्ट के लिए हम इसको बैक को साइड में रख देंगे। फ्रंट के पार्ट के लिए हम एक नया पेपर लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से ये बिल्कुल सीधा है, हम इसको यहां से सबसे पहले सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद मैं सबसे पहले यहां पर 1/2 इंच पर एक निशान लगाऊंगा। 1/2 इंच क्यों है ये मेरा, क्योंकि फ्रंट के जो पार्ट में हमारी जो हुक वगैरह लगती है, ये 1/2 इंच हमें उसके मार्जिन के लिए चाहिए। तो ये मैंने 1/2 इंच पे निशान लगा लिया। अगेन हम वैसे ही शुरू करेंगे। सबसे पहले मेरी लेंथ आएगी, लेंथ थी मेरी 14, 1 इंच मार्जिन, 15 पे निशान लगाएंगे। यहां से मेरा शोल्डर, मेरा शोल्डर जो था वो 6 था, तो मैं यहां पर 6 पर निशान लगाऊंगा। नीचे भी एक 6 पे निशान लगाऊंगा। मेरी जो ये 1/2 इंच का निशान छोड़ते हुए अब सारे निशान लगेंगे हमारे। तो मेरी जो बस्ट थी वो 36 थी, 36 9 चौक 36, तो यहां पर मैं 9 पे निशान लगाऊंगा और 1.5 इंच का मेरा मार्जिन। वेस्ट जो थी मेरी 28 थी, 7 चौक 28। अब यहां पे उस बैक वाले जो पार्ट में हमने 1 इंच की एक टक लगाई थी, डार्ट लगाई थी। इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम कटोरी बनाने वाले हैं, जितनी भी डार्ट हैं वो सब उसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 7 पे लगाएंगे और 1.5 इंच की यहाँ पे लूजिंग दे, ओ सॉरी, मार्जिन रखेंगे। अब फ्रंट के पार्ट के लिए हम यहां पर 1/2 इंच अंदर आएंगे और एक निशान यहां से, यहां हम पहले अपना 2.5 इंच के गले की चौड़ाई लगाएंगे। अगेन 1/2 इंच नीचे आएंगे, इसको मिला लेंगे। फिर यहां से इसको भी मिला लेंगे। अब मेरी जो फ्रंट की आर्म होल है वो यहां से जाएगी। ठीक है जी। यहां पे गला जो हम इसका लेंगे वो 6 इंच लेंगे, तो इसलिए मैं 6.5 इंच पे इसको मार्क कर दूंगा। 2.5 इंच हमारी चौड़ाई है, तो हम इसको मिला देंगे। आप अपने गले की शेप चाहे जैसी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको राउंड कर रहा हूँ।
अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना मेन चीज, अपना एपेक्स पॉइंट निकालेंगे। एपेक्स पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमें चाहिए अपनी बस्ट। बस्ट है हमारी 36, 36 का चौथा पार्ट हो गया 9, तो यहाँ पे 9, 9 में अब मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगा, 1 इंच का मार्जिन लूंगा, तो ये हो गया 10, और हाफ इंच जो है मेरा ऊपर जाएगा सिलाई में, तो ये मैं 10.5 पे एक निशान लगा लूंगा। अब हम इसके नीचे 2 इंच पे एक निशान लगा देंगे, क्योंकि हमें अपनी कटोरी बनानी है और कटोरी के नीचे हमें बेल्ट चाहिए, तो इससे नीचे का हिस्सा यही हमारी बेल्ट है। अब हमें क्या करना है कि अपनी कटोरी का साइज निकालना है। तो हमारा क्या है, हमारी जो जो बस्ट है वो है 36, तो 36 का हमें करना है छठा हिस्सा। छठा हिस्सा मतलब उसको 6 से भाग करना है, तो छिकम छिकम 36, तो यहां पे एक 6 पे निशान आ जाएगा। अब जैसा हमने निशान 6 पे यहां लगाया है, इसमें भी हम वही 6 पे एक निशान लगा लेंगे। एक निशान हम यहां से लगाएंगे 2 इंच पे, 2 इंच पे एक निशान ये लग जाएगा, और एक निशान हम यहां पे लगाएंगे 5.5 इंच पे, 5.5 इंच पे एक निशान ये लग जाएगा। अब आप इसको यहां से ऐसे सीधा कर दीजिए, इसको यहां से भी और यहां से भी। अब हमने क्या करना है, हमने इसको एक परफेक्ट राउंड शेप देनी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मेरा अपना तरीका है राउंड शेप देने के लिए। आप राउंड शेप देने के लिए और भी जो चाहें अपने तरीके अपना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेता हूं, फिर यहां से मैं ऐसे राउंड शेप बनाता हुआ चला जाता हूं। ये मेरी ऐसे राउंड शेप तैयार हो जाएगी ऐसे। अब आप यहां से 1 इंच ऊपर ले लीजिए यहां पे, और इसका हाफ कर लीजिए, इसका हाफ होगा 3, और एक शेप यहां पे बना दीजिए। अब हम इनके सेंटर पे निशान लगा लेंगे, ये हमारा कटोरी का सेंटर पॉइंट भी आ जाएगा। 3 इंच, ये 6 इंच था, तो मैंने 3 पे बीच में निशान लगा के इसको ऐसे सेंटर पॉइंट बना लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई है हमारी कटोरी ब्लाउज की कटिंग। अब क्या है कि यहां पे जब हम इसको अटैच करेंगे, तो हमें क्या है, इस कटोरी का थोड़ा सा साइज बढ़ाना पड़ेगा। ये मेरी बेल्ट आ गई, एक ये हिस्सा, एक ये मेरी कटोरी का हिस्सा है, तो मुझे ये अपनी कटोरी का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसमें टक वगैरह देना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, अपनी कटोरी को यहां पे रखकर इसको एज इट इज मार्क कर लेना है। ये आपकी कटोरी है। अब आपने क्या करना है, यहां पर 1.25 इंच यहां पर बढ़ा लेना है, 1.25 इंच आपने यहां पर बढ़ा लेना है, और हाफ इंच यहां पर बढ़ाना है, और हाफ इंच आपने यहां पर बढ़ाना है।
ये ध्यान रखना, 1.25 इंच, 1.25 इंच, 1/2 इंच, 1/2 इंच। अब इस साइड हमें यहां ऐसे सीधा खींच लेना है, और इस साइड हमने ऐसे शेप देते हुए जाना है, 1/2 इंच की शेप देते हुए एक आइडिया लगाकर आपने ऐसे ऐसे जाना है। अब यहां से इसे मिला दिया, यहां से इसे मिला दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने सेंटर, ये हमारा सेंटर पॉइंट था, यहां से हमें नीचे लेना है 1.5 इंच। 1.5 इंच पर यहां पर निशान लगा के आप इसको इधर से यहां ऐसे मिला दीजिए और इसको यहां। अब क्या है कि यहां पर जो हमारा पॉइंट बन रहा था वो 1.5 इंच, तो ये हमने नीचे ले लिया, ठीक है, और ये 2 इंच पे बन रहा था, तो ये टोटल हमारा 3.5 पे आना चाहिए। तो मेरा जो पॉइंट है वो यहां पे है। अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब क्या है, हमने यहां पर ये 1.25 इंच पे हमने अपना एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1.25 इंच पे ही हम निशान लगाएंगे, 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच उधर से। अब हमारा यहाँ पे ये स्टिच हो जाएगा और यहाँ पे इसका पफ बहुत अच्छे से आ जाएगा। ऐसे ये हमारी कटोरी तैयार हो जाएगी ऐसे, जब इसकी स्टिच हो जाएगी ऐसे, तो ये हमारी कटोरी तैयार हो जाएगी। तो ये तैयार हो गया है हमारा कटोरी ब्लाउज। जब आप इसको स्टिच करेंगे अब, तो ये इसके ऊपर ऐसे आधा आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो आधा इंच इसके ऊपर रख के जब आप इसकी स्टिच करेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। और जब ये चीज यहां से ऐसे होके सिलाई लग जाएगी तो ये आपकी कटोरी एग्जैक्ट बिल्कुल बढ़िया परफेक्टली फिट आएगी। तो ये हो गया है हमारे कटोरी ब्लाउज का फ्रंट का कटिंग, और ये है हमारे बैक की कटिंग। सो यहाँ पर एक टक आ जाएगा और ये कटोरी में टक आके ये स्टिच हो जाएगा। आई होप आपको ये कटोरी ब्लाउज की कटिंग समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको किसी और डिजाइन की कटिंग सीखनी है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।